हेलो एवरीवन, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। और इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर रखा है। और जितने भी टॉपिक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा रखा है उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए उसको हमने डिस्कस कर रखा है। और अब हम जैसे कि एग्जाम आपका निकट है तो ऐसे में हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको चैप्टर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होगा, क्योंकि जब तक बेसिक आइडिया नहीं होगा आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो ऐसे में आज हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। और इस वीडियो लेक्चर में जितने भी टाइप के मैट्रिक्स हैं उनके ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, और इसके बाद जो भी वीडियो लेक्चर आएगी उसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बेसिक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स होता क्या है। राइट, अब मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स जो है कि ये नंबर्स का या हम कहें कि फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, कुछ रो और कुछ कॉलम के फॉर्म में। ओके, अब जैसे कि ये चीज आपको एग्जांपल से समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एग्जांपल को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको हर छोटी छोटी चीजों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल आपको मिस नहीं करना है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ नंबर्स ले लिया 1 2 3 5, कुछ भी आप ले सकते हैं, 0 -7, ऐसे मैंने कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स हमने यहाँ पे ले रखा है। अगर हम ये कहें कि इन नंबर्स को आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना है, ओके, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर पहला तरीका कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका 1 2 3 5 0 और -7, ये पहला तरीका हो गया। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, इन नंबर्स को कलेक्ट करने के लिए, अरेंजमेंट के लिए जो ब्रैकेट यूज करेंगे वो या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, 3 तरह के ब्रैकेट है हमारे पास, तीनों में से कोई एक ब्रैकेट हम यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स को हम कुछ ऐसे अरेंज कर लिए। राइट, तो ये हो गया पहला अरेंजमेंट, ये हो गया पहला तरीका। ओके, तो और भी कोई तरीका हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है। ओके, ये ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है और ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, 1 2 3 5 0 -7, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, और ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, 1 2 3 5 0 -7। ओके, 4 तरीके से आप इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप बेसिक बात समझिएगा। ओके, बेसिक बात समझिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर रो में लिखे गए हैं। ठीक, जैसे कि ये जो ऑरिजेंटल लाइन है उसको रो बोला जाएगा, वर्टिकल लाइन जो है उसको कॉलम बोला जाएगा। तो कुछ नंबर्स रो में लिखा गया है, कुछ नंबर कॉलम में लिखा गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा रो है, ये सारा कॉलम है, ये सारा रो है, ये सारा कॉलम है। ठीक, तो अगर हम कहें कि इसमें कितने रो हैं, ओके, तो रो को हम लोग R1 R2 से लिखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो। ठीक, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम। तो कितने रो है इसमें? 3 रो है। और कॉलम कितना है? 2 कॉलम है। तो यहाँ पे जो है कि लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, कितने रो है? तो 3, तो पहले रो लिखा जाएगा उसके बाद कॉलम लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे लिखा हुआ 3x2, मतलब ये हुआ कि ये जो अरेंजमेंट है इनमें से कुछ नंबर रो में लिखे गए हैं, कुछ नंबर कॉलम में लिखे गए हैं। तो 3 रो और 2 कॉलम में हमने इन नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। तो इसलिए ये जो है ये 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहा जाएगा। राइट, तो मैट्रिक्स जो है कि ये रो और कॉलम में जो है कि नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। राइट,
तो हम इसे कहेंगे कि ये 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो इसलिए ये मैट्रिक्स ए हम इसे बोलेंगे, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कितने रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये 2x3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है, राइट। 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हो सकता है दिखे ना। तो ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इससे हम कोई मैट्रिक्स बी बोल देते हैं। इसमें कितने रो हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल 6 रो होंगे और कॉलम कितना होगा, एक ही होगा, तो ये हो गया आपका 6x1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, राइट। इसमें कितने रो हैं, तो एक ही रो है और कॉलम है 6, तो ये हो गया 1x6 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, राइट। यहाँ पर ये इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, राइट, ये अंदर के एलिमेंट्स को बताता है, राइट। तो मैट्रिक्स जो है कि ये रो और कॉलम में जो है कि नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, राइट। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे थोड़ा और बेसिक बात समझिएगा, ओके, और बेसिक बात समझिएगा। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर, ओके, इनका प्लेस बताने के लिए, इनका स्थान बताने के लिए भी एक कोड लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब वो क्या है देखिए ध्यान से। जैसे अगर मुझे 1 को बताना है, तो 1 कहाँ का एलिमेंट है, तो 1 आप देख सकते हैं ये पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो इसलिए इसे आप कहेंगे A11 से लिखा जाएगा, A11 से लिखा जाएगा, राइट। ये पहला 1 रो को बताएगा, ये दूसरा वाला कॉलम को बताएगा, ठीक। तो A11 यानी पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मुझे 5 का बताना है, तो आप क्या देख सकते हैं कि दूसरा रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A22, राइट। तो ये पहला 2 रो बताता है और ये वाला 2 कॉलम बताएगा, ओके। अगर मुझे इस 0 को बताना है, तो 0 क्या आप देख सकते हैं, ये तीसरे रो और पहले कॉलम का है, तो तीसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया 0, राइट। ये सब बेसिक है, इसको समझते रहिएगा, ओके। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो अगर हमारे पास mn नंबर्स का एक सिस्टम हो, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, डिफिनेशन के ऊपर हम लोग अब आते हैं, ठीक है। इतना बहुत है, ओके। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अब जरा बात समझिएगा, क्या मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक। ये जो कोड लैंग्वेज वाली बात थी, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है हम समझाने वाले हैं डिफिनेशन क्या होता है। अगर मेरे पास mn नंबर्स हो, ठीक है, mn नंबर्स हो, एक मिनट कहाँ चला गया, 1 मिनट, हाँ। अगर मेरे पास mn नंबर्स का एक सिस्टम हो, ठीक, तो उन नंबर्स को अगर आप m रो और n कॉलम में लिखें, तो वो एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। यानी यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, mn नंबर्स का एक सिस्टम है, राइट। तो m रो और n कॉलम में आपने अरेंज किया, राइट। तो जैसे क्या हो गया हमारे पास, कुछ ऐसे। हमने क्या बोला है, क्या बताया कि यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग ऐसे कोड लैंग्वेज के थ्रू लिखते हैं। तो ये A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A14 हो गया, A15 हो गया, एंड सो ऑन, राइट। तो ये पहला वाला पंक्ति बताएगा, दूसरा वाला, मेरा मतलब पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, राइट। तो यहाँ पे जो है कि टोटल हम लिख देते हैं क्या, A1n। तो ये n लिखने का मतलब nth कॉलम हो गया, यानी ये वाला पूरा जो है n कॉलम होगा, ये पहला रो हो गया, राइट। इसी तरीके से अगर हम चलें, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21 हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से ये A22 हो जाएगा, ये A23 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये कितना हो जाएगा A2n। ऐसे ही हम और आगे बढ़े, तो ये कितना हो जाएगा AM1, राइट, यानी mth रो हो जाएगा ये, राइट, AM2 एंड सो ऑन, ये हो गया AMN, राइट। तो ये पूरा mn नंबर्स है जो कि हमने यहाँ पे m रो और n कॉलम में अरेंज कर रखा है। तो ये जो है कि ये m क्रॉस n ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। अब इसी को शार्ट फॉर्म में लिखा जाता है। शार्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से, ये हम यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जिसको कहते हैं आप
इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन। अब बात आती है कि आई जे और जे क्या है, तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू चलेगी 1 से लेकर के, ठीक है, एम तक, ओके, और यहां पर जे का वैल्यू चलेगा 1 से लेकर के एन तक, राइट। अब इसका क्या मतलब है, हर एक मतलब को यहाँ पे आप समझते रहिएगा क्योंकि समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आई की वैल्यू 1 रख दिए, राइट, मान लीजिए, अब जे का वैल्यू आप चेंज करते जाए, ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 रखने पर ये फर्स्ट रो को बताएगा और जे का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये कॉलम के बारे में बताता जाएगा, राइट। यानी फर्स्ट रो के सभी मतलब कॉलम, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, इसको चेंज कर दिए 2, तो ये पहला पहला रो में सभी है और ये पहला कॉलम, अगर ऐसा अब ऐसे देखते हैं दूसरा कॉलम, 3 लिखने का मतलब तीसरा कॉलम, ऐसे। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू 2 रख दीजिए और जे का वैल्यू आप चेंज करते जाइए तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम सारा बनता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये इससे जो है कि आप इस मैट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप बेसिक समझिएगा, इसके अंदर का हर बात बेसिक है, ठीक है, समझना आपको बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पहला वाला रो को बताता है, ठीक है, ये मत भूलिएगा, और ये वाला कॉलम को बताएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, ऐसे अगर आप देखें, ठीक है, तो ये है आई और ये है जे, ठीक है, ये आई और ये जे, ये आई और ये जे, ठीक। तो यानी अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, अभी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो ये यहाँ वाला एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाएगा, ठीक है, और इसमें आई और जे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। क्योंकि हमने क्या बोला, इसको आई और इसको जे, ये आई और ये जे, आई और ये जे बोला जाएगा, तो इसके अंदर जो भी होगा वो आई और जे आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा क्योंकि ये काम आने वाला है आगे कुछ डिफिनेशन में। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या पता पड़ेगा कि यहाँ पे आई का वैल्यू छोटा है कि बड़ा है, आई का वैल्यू छोटा है, जे का वैल्यू बड़ा है, ठीक है, ये पॉइंट आप दूसरा नोट करिएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि आई बड़ा और जे छोटा, आप खुद चेक कर दीजिए, आई बड़ा जे छोटा, राइट, आई बड़ा जे छोटा, यानी कि डायगोनल के नीचे आई बड़ा जी छोटा, यानी जहां कहीं भी अगर ऐसा कंडीशन लगे तो आप ये समझिएगा डायगोनल के नीचे का बात किया जा रहा है, जहां कहीं ऐसा कंडीशन दिखे तो डायगोनल के ऊपर बात किया जा रहा है, राइट। तो इतनी बातें आई होप कि क्लियर होंगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं हम लोग, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, अभी जस्ट जो मैंने यहाँ पे समझा रखा है वही चीज यहाँ पे भी हमने लिख रखा है, ठीक है, कि अगर एम एन नंबर्स का सिस्टम हो और हम क्या करें कि उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में एम रो और एन कॉलम के रूप में अगर हम लिख पाए तो वो एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जाएगा। और इसका मतलब ये होता है ऑरिजेंटल लाइन को हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है, कि मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, इसी के अंदर मैं आपको सारा समझाने वाला हूं, ओके, ताकि समय कम लगे और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो देखिए ध्यान से, रो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से क्लियर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक ही रो है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कितना हो भी हो सकता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है, एक ही कॉलम है, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया एक ही कॉलम होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पर आप ये भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं, राइट, जैसे हम लिख दिया 2 3 5, आप देख सकते हैं एक ही कॉलम है, रो बहुत ज्यादा है, तो कॉलम हो गया कितना, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम हो गया 1 और रो हो गया 3, तो ये जो है कि ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ऑरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, तो ऑरिजेंटल मैट्रिक्स बोलने का मतलब कि जिसमें जो है कि नंबर ऑफ जो कॉलम है वो अधिक हो नंबर ऑफ रो से, आप देख सकते हैं। और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n वेयर n ग्रेटर देन m, n क्या बताता है, कॉलम को बताता है, और m क्या बताता है, ये रो बताता है, राइट।
is called horizontal matrix, that is a matrix in which number of column is more than number of row horizontal। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए नंबर ऑफ रो से, तो उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे आइए वर्टिकल मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं हम लोग। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, राइट, जिसमें नंबर ऑफ रो अधिक होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से, राइट। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n वेयर m ग्रेटर देन n is called vertical matrix, right, that is a matrix in which the number of rows more than the number of column, right, जिसमें नंबर ऑफ रो अधिक होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। तो ये हो गया एग्जांपल में, राइट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब कि अगर जो है कि आपका रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है और जो वर्टिकल मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के जो है कि एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स है, राइट। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। केवल एग्जांपल में अब जो यहाँ पे इसी से आप मुझे जो है कि पूरा समझाना है, राइट। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम लोग। अब ध्यान से बात समझिएगा क्या होता है ये सारा। बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो नाम से क्लियर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ये सारा इक्वल हो, राइट, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स फॉर विच एम इक्वल टू एन, मतलब द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। इसे हम लोग एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहें कि जैसे हमने ऐसे ले लिया, राइट, 3 क्रॉस 3, तो ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। अगर यहाँ पे आप इसको लिखना चाहेंगे मैट्रिक्स को तो आप लिख सकते हैं A11 A12 A13, राइट। ये हो गया A21 A22, ये हो गया A23, ये हो गया A31 A32 A33। अब इसमें आपको क्या पता चलेगा, देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है बेसिक समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर ले, यहां पर ये आप जो देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये जो आप देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 A22 A33 ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं, ठीक है। बाई इस डिफिनेशन से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा अरेंज करें तो अभी मत कहिएगा सर यहाँ पे तो बराबर नहीं है, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, ये एक रूल है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सब आपस में इक्वल होते हैं। अब इसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगा कि अभी जस्ट बताएं कि आई छोटा जे बड़ा, इसके नीचे आई बड़ा जे छोटा, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। और ये जो डायगोनल और ये जो देख रहे हैं A11 A22, 1 मिनट, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये जो इक्वल है, ठीक है, इसको डायगोनल का एलिमेंट कहा जाता है और इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, राइट, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे, राइट। यहाँ पे A11 A22 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स एंड द लाइन along which they lie is called principal diagonal of matrix. Elements are other than इतना इतना it is here called a off diagonal element, right? ठीक है, यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे, राइट, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एलिमेंट्स अदर देन A11 A22, यानी A11 A22 A33 जितना भी होगा इनको छोड़ करके, ठीक है, इसके ऊपर के जहां बराबर नहीं है, यानी आई और जे ऊपर बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आई छोटा जे बड़ा, राइट, यहाँ पे आई बड़ा जे छोटा, तो इधर दोनों बराबर नहीं है डायगोनल के ऊपर, तो ये ऑफ डायगोनल के एलिमेंट होंगे, मतलब ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहा जाएगा, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पे। क्लियर, इतना जानकारी, ओहो इतना जानकारी काफी होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर होगा, पहली चीज तो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होता है, यानी डायगोनल को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो, यानी डायगोनल के एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं और नहीं भी जीरो हो सकते हैं। अब ये डिफिनेशन समझाते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख लिया ऐसे एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया कुछ ऐसे 1 हो गया, 0 हो गया, 0 0 5 0, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं हम लोग,
0500007, राइट। तो ये देख सकते हैं आप कि ये हो गया डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, राइट। लेकिन डायगोनल का एलिमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको समझना जरूरी है, राइट। देखिए ये कह रहा है ए आई जे जीरो, यानी अंदर के एलिमेंट को ए आई जे से लिखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अंदर के जो भी एलिमेंट है उनको ए आई जे से लिखा जाएगा, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है कि ए आई जे जीरो होना चाहिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सा वाला ए आई जे जीरो होना चाहिए, जहां पे बराबर नहीं है, राइट। जहां आई और जे बराबर नहीं है, अब बराबर कहाँ नहीं होते हैं, तो डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के नीचे, इन दोनों जगहों पे बराबर नहीं होता है, तो इन दोनों जगहों पर का पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। अच्छा, और जहां पे आई और जे बराबर है वहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा, कुछ भी मतलब पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बराबर नहीं होता है तो जीरो, आई और जे यहाँ बराबर नहीं, जीरो, लेकिन आई और जे जहाँ बराबर है वहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर आपके मन में हो क्या सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक। क्या ऐसा भी हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ऐसा भी हो सकता है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट मे और मे नॉट बी जीरो, मैंने हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो बात समझिएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कि आपको जानना बहुत 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 जरूरी है, राइट। चलिए, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए ये जो है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑफ डायगोनल, केवल डायगोनल के एलिमेंट लिख लिया गया। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें हम केवल डायगोनल के एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि दो डायगोनल मैट्रिक्स अगर है, राइट। अब ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, तो हो सकता है वो कंफ्यूजन हो, तो ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा दूं। ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ऐसा लिखने का मतलब ऐसा लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड, ये हो गया। यहाँ पे पी क्यू आर लिखने का मतलब क्या हुआ, पी जीरो 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 क्यू जीरो 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 आर, राइट। तो अब इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, तो आप लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस पी, राइट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे सारे, तो ये रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट करना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एक्स का पी से, वाई का क्यू से, जेड का आर से, ऐसे हो गया। इनवर्स अगर आप निकाल रहे हैं तो कुछ और नहीं बल्कि एलिमेंट जो भी है इसके अंदर का, वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जेड हो गया, राइट। अगर इनका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कुछ और नहीं बल्कि वही रहेगा ट्रांसपोज, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसकी पावर n कर रहे हैं, राइट, यानी डायगोनल का है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर हम पावर 2 लगा दिए, हम पूछे इसका वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं बल्कि यहीं पे आ जाएगा 2 2 2, क्लियर। इस तरह से आइगन वैल्यू क्या होगा, तो आइगन वैल्यू इसका वही होगा, एक्स वाई जेड होगा, राइट। क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, राइट। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर, राइट। क्या होगा देखिए ध्यान से, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट एक हों, ठीक, बाकी सारे एलिमेंट या नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, राइट, देख सकते हैं, ठीक। डायगोनल के सारे एलिमेंट वन है, आई को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, राइट। कुछ और छूटा है क्या, एक मिनट छूटा है, कोई ना कोई टॉपिक जरूर छूटा हुआ है, 1 मिनट, हाँ, थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर, बहुत काम का चीज है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स हम लोग समझते हैं क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक, देखिए ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स आप बोले, राइट, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ही हम बोलेंगे वैसे ही डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, राइट। तो ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो, सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट इक्वल है, राइट, डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल है, राइट, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन समझिए, क्या कह रहा है कि आई और जे जहां बराबर नहीं है, तो जब भी ये बात बोला जाएगा डायगोनल के ऊपर और नीचे का बात बोला जा रहा है, तो यहाँ जहां बराबर नहीं है वहां क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और जहां बराबर है वहां के एलिमेंट फिक्स होना चाहिए। देखिए जहां बराबर है, जहां बराबर है वहां का एलिमेंट ए आई जी फिक्स है, राइट, तो के मतलब कुछ भी हो सकता है, के का वैल्यू 3 हो गया यहाँ पे, तो एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। आते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या होगा, देखिए यूनिट और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, ये क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट एक हों, राइट, और जहां अब डायगोनल बोल ही दिया गया है तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, यानी डायगोनल के एलिमेंट एक होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे ऐसे बोला गया है। अब यहाँ पे इसको समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक, कह रहे कि आई और जे जहां बराबर नहीं है वहां जीरो, तो आई और जे बराबर कहाँ नहीं है, तो डायगोनल के ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है, ये बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, और जहां बराबर है वहां का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, राइट, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, या यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो यह 3x3 ऑर्डर का है इसलिए आई3 लिखा गया, 2x2 ऑर्डर का है इसलिए आई2 लिखा गया। अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज क्या है डायगोनल मैट्रिक्स का, चलिए पहले प्रॉपर्टी, राइट, आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, ए इंटू आई करिए, या ए कोई मैट्रिक्स है, राइट, इसमें आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट, तो ए आई या आई ए रिजल्ट ए के ही इक्वल होता है, राइट। आई की पावर अगर आप n करिए, राइट, आई की पावर अगर आप यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर है तो इसको आप पावर 2 निकालिए, पावर 2 मतलब 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 बार कर दीजिए, तो ये वैल्यू आई के ही बराबर रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आई के बराबर रहेगा और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है, राइट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से क्लियर है, नल मैट्रिक्स माने क्या, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, राइट। यहाँ पे नल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ओ से, नल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स कोई जरूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। चलिए आई होप कि मैट्रिक्स में इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, थोड़ा कुछ और पार्ट है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं हम लोग।